बंधुओं नमस्कार। अनेक सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोविड-19 जैसी विपदा और महामारी है, इस विपदा और महामारी में क्या आवश्यकता थी विधानसभा के चुनावों की? 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, क्या आवश्यकता थी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की? निश्चित रूप से ये प्रश्न प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत होते हैं, लेकिन भारतीय राजनीति की विडंबना कहिए या देश जब से आज़ाद हुआ तब से इसी प्रकार की राजनीति का चलन कहिए कि देश में अनेक प्रकार के सवाल किसी भी परिस्थिति में खड़े होते हैं और पूछे जाते हैं। और ये ठीक सवाल वैसे ही होते हैं जैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को अगर एक चपत लगा दिया तो लोग सवाल खड़ा करते हैं, आप बड़े थे, आपको छोटे को नहीं मारना चाहिए था। बड़े ने यदि सहन कर लिया और छोटे ने मार दिया तो भी लोग सवाल बड़े से ही करते हैं और कहते हैं कि आप बड़े हैं, कैसे छोटे ने आपको मार दिया? यानी उसकी सामर्थ्य ज़्यादा हो गई कि उसने मार दिया आपको, आप उसको रोक नहीं पा रहे थे। ये दोनों सवाल इस समाज का, भारतीय जनमानस इस प्रकार का है कि वही खड़ा कर देता है। हमको जब यह देश, यहाँ का चुनाव आयोग, यहाँ की व्यवस्था यदि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव न कराती, यदि बंगाल के, आसाम के, तमिलनाडु के, पांडिचेरी के इन स्थानों के पंचायत विधानसभा चुनाव न कराती, तो इसी देश की जनता का कुछ हिस्सा जो हमेशा केवल सवाल खड़ा करने में विश्वास करता है, समाधान के दिशा में वो कोई योगदान नहीं करता, वो सवाल खड़ा करता कि यह सरकार डर रही है कि हार जाएगी और जो वर्तमान सरकार है वही पुनः वापस आ जाएगी। तमिलनाडु में यह सरकार वापस आ जाएगी, बंगाल में सरकार आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, वहाँ आ जाए। हार के भय से केंद्र सरकार इन राज्यों में विधानसभा का चुनाव नहीं करा रही है, डर रही है, वो अलोकप्रिय हो गई है, इस नाते यह चुनाव नहीं संपन्न करा रही। ये अलोकतांत्रिक कार्य केंद्र सरकार कर रही है, लोकतंत्र से उसका विश्वास उठ गया है, वो भयग्रस्त है। सभी कार्य हो रहे हैं तो यह कार्य क्यों नहीं हो सकता? आदि सवाल केंद्र सरकार के ऊपर लोगों के द्वारा खड़ा किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जो तरह तरह की समस्याओं की चर्चा हो रही थी, अभी पिछले 2 महीने पहले जब उसकी डेट खिसक रही थी, तारीख खिसक रही थी कि अब अधिसूचना होगी, अब अधिसूचना होगी, अब अधिसूचना होगी, तो उसको लेकर लोगों के मन में ये सवाल खड़े हो रहे थे, लोग सवाल खड़ा कर रहे थे, सरकार चुनाव कराना ही नहीं चाहती, सरकार चुनाव से मुख मोड़ना चाहती है, सरकार भाग नहीं लेना चाहती, सरकार वापस ना आना चाहती। ये इस तरह के सवाल खड़े करने का जो एक वातावरण है, समस्याओं के हल करने के बजाय समस्याओं से दूर रहने का, समस्याओं को से मुख मोड़ने का और समस्याओं को दूसरे के ऊपर आरोपित करने की जो प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति बहुत घातक है। चुनाव न हो तो सवाल दूसरे, चुनाव हो रहे हैं तो सवाल दूसरे, जो रैलियों में लोग जा रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया में जो लोग भाग ले रहे हैं, उन पर भी सवाल आप पूछिए कि क्यों वे नियम संयम का पालन नहीं कर रहे हैं। उनको जो सामान्य जनता है, वो सामान्य जनता क्या परहेज कर रही है उन सब चीज़ों से? क्या वो दूरी बनाकर रह रही है? क्या उसका वो अनुपालन सुनिश्चित कर रही है? एक बात मैं जरूर स्वीकार करूंगा कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, उस नौकरशाही पर लगाम अत्यधिक लगाने की आवश्यकता है। जितने भी प्रकार की विडंबना, विसंगति और समस्या खड़ी हो रही है, वो नौकरशाही की लापरवाही के कारण कर रही, उनके उत्तरदायित्व के ठीक से निर्वाह न करने के कारण खड़ी हो रही है। सरकार को उन पर लगाम जरूर लगाना चाहिए, कड़ाई से लगाम लगाना चाहिए। यह संकट जरूर खड़े हो रहे हैं और यह संकट है वास्तव में, लेकिन सवाल खड़ा करने को लेकर हम चुनाव प्रक्रिया, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, हम चुनाव टालें और टालने का सरकार आरोप झेले
और आरोप झेल कर भी हम कितना समाधान कर पाते कोविड का, यदि इसकी गारंटी हो कि कोविड-19 जैसी समस्या पुनः नहीं आएगी या उस समस्या शून्य हो जाएगी, जिन राज्यों में चुनाव नहीं हो रहे हैं क्या वहाँ कोविड की समस्या नहीं है? महाराष्ट्र की स्थिति, गुजरात की स्थिति, अन्य राज्यों की स्थिति जहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं वहाँ कोविड का मूल्यांकन करिए, जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ कोविड का मूल्यांकन करिए। चुनाव ही केवल, दिल्ली की क्या स्थिति है? दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ऑक्सीजन की कमी का हवाला देकर समस्या की बात कर रहे हैं। दिल्ली में तो चुनाव नहीं हो रहे। चुनाव के कारण हम अपने बेतहासा स्थिति, अपनी बेलौस स्थिति को सरकार पर ठीकरा फोड़कर निर्द्वंद हो जाना चाहते हैं। यह समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान यह है कि हम अपना योगदान सुनिश्चित करें, और हम अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे सामान्य प्रक्रिया, सामान्य व्यवस्था, सामान्य संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किसी भी सरकार को, वहाँ की सामान्य नागरिक सभ्यता को, सबको उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करना ही चाहिए और करना पड़ता है। यदि हम वो नहीं करेंगे तो भी हमारी व्यवस्था अव्यवस्थित होगी। किसी महामारी, किसी विपदा के कारण जो अव्यवस्था फैलती है उससे अधिक अव्यवस्था फैलती है हम संवैधानिक मूल्यों, दायित्वों, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह जब नहीं करते हैं तब उससे भी बड़ी अव्यवस्था फैलती है। हम स्वयं कितने जागरूक हैं, हम कितने सचेत हैं, कर्मचारी से लेकर अधिकारियों तक, सामान्य नागरिकों तक हम कितने सतर्क और सावधान हैं, इस पर हमको पहले विचार करना चाहिए। बाकी चीज़ों पर विचार हमको बाद में करना चाहिए। दूसरे पर सवाल हमको बाद में खड़ा करना चाहिए। पहले अपने ऊपर हमको सवाल खड़ा करके विचार करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, हम अपने उत्तरदायित्व का, हम अपने जीवन में हमको जो नागरिक होने के कारण जो दायित्व मिला है उसका हम कितना और कैसा निर्वाह कर रहे हैं। सवाल खड़ा करना बहुत आसान है, दूसरे को उत्तरदायी बता देना यह बहुत आसान है। दूसरे को जिम्मेदार दे, अच्छे का दूसरे स्वयं श्रेय लेना और बुरे का दूसरे को दोष देना, यह चलन ठीक नहीं है, यह अच्छी परिपाटी नहीं है। इस परिपाटी को रोकना पड़ेगा। देश में अब तक जितने भी कार्य हुए हैं उन कार्यों की तुलना आप करेंगे तो यह बात हमेशा ध्यान में रखिए कि वर्तमान केंद्र सरकार बेहतर, सुंदर उपाय कर रही है, अधिकतम सुंदर उपाय कर रही है, और यह बात सर्वोत्कृष्ट कुछ नहीं होता, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन जो अवेलेबल बेस्ट है, अधिकतम उपलब्ध सुंदर जो है, उतना करने का प्रयत्न हमको, आप सबको करना चाहिए, और केंद्र सरकार ऐसा कर रही है इसका भरोसा और विश्वास भी हमें करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को।